हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बाय बलबीर तिवारी। आज हम लोग कक्षा 12 के इंग्लिश कंपलसरी की बुक पैनोरामा के लेसन 1 द टाइगर किंग के थर्ड पार्ट को करेंगे। इससे पहले हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि जो एस्ट्रोलॉजर है वो टाइगर किंग से कहता है, जंग बहादुर से कहता है कि यदि आपने वो 100वां टाइगर मार लिया तो फिर मैं अपनी जो सारी किताबें हैं वो जला दूंगा और अपनी चुटिया को काट दूंगा, और क्या होगा, मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। आगे देखते हैं कि जो किंग है, टाइगर किंग, जिसको कि एक टाइगर का खौफ भी है और उसने 100 टाइगर मारने हैं, उसकी योजना कैसे आगे बढ़ती है। ये कहानी थोड़ी हास्यप्रद भी है और इसमें हम देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे मुद्दों को बहुत बड़ा करके एक व्यंग के रूप में भी व्यक्त किया गया है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम यानी कि से, दैट डे उस दिन, ऑनवर्ड्स मतलब से शुरू किया। इट वॉज ए सेलिब्रेशन टाइम, उस दिन से क्या शुरू हुआ, ए सेलिब्रेशन टाइम। सेलिब्रेशन मतलब उत्सव, उत्सव का जो माहौल है, उत्सव का जो समय है वो शुरू हो गया। किसके लिए? फॉर ऑल द टाइगर्स, सभी बाघों के लिए। इनहैबिटिंग, जो रह रहे थे, इनहैबिट मतलब रहना, जो रह रहे थे। ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में जो टाइगर्स रह रहे थे उन सब के लिए एक उत्सव का माहौल हो गया था। क्यों हुआ था भाई? द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। जो द स्टेट मतलब जो सरकार है उसने बैन कर दिया, बैन यानी प्रतिबंध लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया या यूँ कह लीजिए रोक लगा दी। किसके ऊपर? टाइगर हंटिंग, बाघ के शिकार पर। बाय एनीवन, किसी के भी द्वारा बाघ का शिकार नहीं होगा, ऐसा स्टेट ने एक डिक्लेरेशन जारी कर दिया। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब अलावा, किसके अलावा? द महाराज, महाराज के अलावा कोई भी टाइगर हंटिंग नहीं करेगा। अ प्रोक्लेमेशन वॉज इश्यूड टू द इफेक्ट, ए प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन मतलब एक घोषणा, वॉज इश्यूड जारी कर दी गई थी, टू द इफेक्ट, इफेक्ट टू द इफेक्ट मतलब इस आशय में, इससे संबंधित। किससे संबंधित? कि टाइगर हंटिंग कोई नहीं करेगा, केवल महाराजा करेगा। इस आशय के साथ एक घोषणा भी जारी कर दी गई थी, और घोषणा क्या थी? दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. That if anyone dared to fling, अब वो घोषणा ये थी, that if यानी कि यदि, anyone कोई भी, dared यानी कि साहस करता है। क्या साहस करता है? टू फ्लिंग, फ्लिंग यानी कि हल्के से फेंकना। so much as a stone, अगर एक पत्थर भी, एक छोटा सा पत्थर भी, at a tiger, किसी भी टाइगर, एट ए टाइगर मतलब कोई भी टाइगर के ऊपर यदि कोई एक पत्थर भी फेंकता है, छोटा सा कंकड़ भी फेंकता है, ऑल हिज वेल्थ, उसकी सारी जो संपत्ति है, धन है और जायदाद, वुड बी कॉन्फिस्केटेड, कॉन्फिस्केटेड यानी कि जब्त कर ली जाएगी, जब्त करना। द महाराजा वाउड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। द महाराजा वाउड, वाउड यानी उसने शपथ ली, दैट ही वुड अटेंड, कि वो ध्यान देगा, कि वो सुलझाएगा,
टू ऑल अदर मैटर्स, बाकी सारे जो मुद्दे हैं सरकार के, राज्य के जो बाकी मुद्दे हैं उनको वो ध्यान देगा, लेकिन कब? ओनली आफ्टर किलिंग 100 टाइगर्स। 100 टाइगर्स, ओनली आफ्टर किलिंग 100 टाइगर्स को मारने के आफ्टर यानी बाद ही वो राज्य के किसी और मुद्दे पर ध्यान देगा। तो यहाँ पे क्या है कि उसको पता है कि जो मैं टाइगर के हाथ में मरूंगा, और ज्योतिष ने कह दिया कि आपको तो 99 और मारने हैं। इन्होंने कि जब तक 99 नहीं मरेंगे महाराजा को खतरा रहेगा, और जो जान है वो हर किसी को प्यारी है, महाराजा को भी प्यारी है। तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा महाराजा का क्या है? अपनी जान को बचाना। इनिशियली यानी शुरुआत में। Initially, the king seemed well set to realize his ambition. The king seemed, राजा ऐसे प्रतीत होता था, seemed यानी प्रतीत होता था, well set बिल्कुल दृढ़ संकल्प, well set यानी कि दृढ़ संकल्प, to realize his ambition, to realize प्राप्त करना, his ambition उसकी तो महत्वाकांक्षा है, उसमें सफल होना, उसको हकीकत में बदलना। इस प्रयास में जो राजा था वो कैसा प्रतीत हो रहा था? दृढ़ संकल्प, डिटर्मिन्ड, वेल सेट। नॉट दैट ही फेस्ड एनी डेंजर्स, ऐसा नहीं है कि उसने कोई खतरे का सामना ना किया हो। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क। देयर वर टाइम्स, ऐसे भी समय थे, वर मतलब थे, व्हेन द बुलेट मिस द मार्क्स, जब वो बंदूक की गोली थी वो अपने निशाने से, मार्क यानी के निशाना, और मिस्ड यानी के चूकना। वो कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो उनकी गोली है वो निशाने से चूक जाती थी और टाइगर बच गया, लेकिन टाइगर को समझ आता था कि हाँ भी गोली मारने वाला ये इंसान है, ये मेरा दुश्मन है, अब मैं इस पर अटैक करूँगा। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड। और जो टाइगर बाघ क्या करता था? लेफ्ट अपॉन हिम, उस पर छलांग मार, लेफ्ट मतलब छलांग, अपॉन हिम बाघ उस पर छलांग मार देता। एंड ही फॉट द बीस्ट, और ही यहाँ पे कौन है? किंग। फॉट यानी कि लड़ता था, और वो लड़ता था उस बीस्ट के साथ। बीस्ट जंगली जानवर, यहाँ पे जंगली जानवर कौन है? बाघ। विद हिज बेयर हैंड्स, अपने खाली हाथों से, बेयर यानी कि खाली, बिना किसी हथियार के, निहत्थे हाथों के साथ वो उस बीस्ट के साथ लड़ता था। जंग बहादुर बहुत ही बहादुर था। एंड ईच टाइम, हर बार, इट वॉज द महाराजा हु वन, और वो महाराजा ही था जो कि वन यानी कि जीतता था। ये एक पहला खतरा था जो महाराजा ने फेस किया कि जब उसकी गोली चूक जाती थी तो जो बाघ था वो उस पर अटैक करता था। एट अनदर टाइम, और दूसरी बार, ही वॉज इन डेंजर, वो खतरे में थे इन्हीं टाइगर्स को मारने के चक्कर में। और क्या खतरा था वो? ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, उसका जो राज सिंहासन था, थ्रोन यानी कि सिंहासन, अपना जो उसका जो सिंहासन था वो भी खतरे में पड़ गया था इन टाइगर्स को मारने के चक्कर में। क्या हुआ? ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। ए हाई रैंकिंग मतलब उच्च पद पर आसीन, ये हाई रैंकिंग उच्च पद पर आसीन जो ब्रिटिश ऑफिसर था, अंग्रेज अधिकारी था, एक बार ही विजिटेड प्रतिबंधपुरम, वो प्रतिबंधपुरम आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, वो बाघों के शिकार का बहुत ही फॉन्ड यानी कि शौकीन था।
एंड फॉन्डर, और भी ज़्यादा शौकीन था। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो एडजेक्टिव हम लोग पढ़ते हैं, एडजेक्टिव यानी कि संज्ञा विशेषण, जो संज्ञा की गुण बताए हैं। और ही वॉज़ वेरी फॉन्ड, वो कैसा था, शौकीन था। तो यहाँ पे फॉन्ड, शौकीन। अब फॉन्डर आ गया तो और भी ज़्यादा, और फॉन्डेस्ट आ गया तो सबसे ज़्यादा शौकीन। तो यहाँ पे ही वॉज फॉन्डर, और उसको बाघ के शिकार करने का तो शौक़ था, लेकिन उससे भी ज़्यादा शौक़ किसके था, बीइंग फोटोग्राफ्ड विद टाइगर ही हैड शॉट। उस टाइगर के साथ फ़ोटोग्राफ लेने का और भी ज़्यादा शौक़ था जिस टाइगर को उसने मारा होता था। इसका मतलब मारने का तो शौक़ था, उससे ज़्यादा शौक़ था मरे हुए टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचाना, ये साबित करने के लिए कि मैंने एक टाइगर मारा है, अपनी बहादुरी को दिखाने के लिए। एज़ यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स, एज़ यूजुअल हमेशा की तरह, ही विश्ड उसने इच्छा जाहिर की, टू हंट टाइगर्स बाघों के शिकार की, इन प्रतिबंधपुरम, उसने प्रतिबंधपुरम में बाघों के शिकार की इच्छा हर बार की तरह जाहिर की। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन जो महाराजा थे वो फर्म थे, दृढ़ थे अपने निश्चय में, अपने फैसले में कि मैं किसी को भी शिकार, क्योंकि घोषणा हो चुकी है कि राजा के अलावा और कोई भी शिकार नहीं करेगा। ही रिफ्यूज परमिशन, ही यानी कि किंग, राजा ने रिफ्यूज्ड मना कर दिया, परमिशन अनुमति, राजा ने अनुमति देने से मना कर दिया। उसने कहा कि आप यहाँ पे शिकार नहीं करेंगे। अब एक बात का हम लोग ध्यान रखें कि जो इनको राज्य मिला था वो कोर्ट ऑफ, जो वार्ड्स थे उनकी तरफ से इनको राज्य दिया गया था। जब ये अवयस्क थे तो ब्रिटिश का जो एक दल था जिसको कोर्ट ऑफ वार्ड्स कहते हैं, उन्होंने इसको संभाल रखा था राज को। राज कौन देता था, ब्रिटिशर्स देते थे, और ब्रिटिशर्स को ही राजा मना कर रहा है कि आप उसके जंगलों में शिकार नहीं करेंगे। आई कैन ऑर्गेनाइज, अब देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है, और ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पूरे पूरे, इन्वर्टेड कॉमा हर बार मैं बच्चों को बताती हूँ कि इन्वर्टेड कॉमा में जो चीज़ लिखी हुई है समझ लीजिए कि ये किसी के शब्द ऐसे के ऐसे ही हमें सामने रख दिए हैं और हम उसके वर्ड्स को पढ़ते हैं। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी हंट, मैं ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, मैं व्यवस्था कर सकता हूँ, एनी अदर हंट, किसी भी और शिकार की आपके लिए। यू मे गो ऑन ए बोर हंट, आप एक जंगली सूअर का शिकार कर सकते हो, बोर यानी कि जंगली सूअर। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, आप एक माउस चूहा, आप चूहे का भी शिकार कंडक्ट कर सकते हो, उसको ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, हम एक मच्छर की शिकार की अनुमति देने को भी, मॉस्किटो मच्छर के शिकार की भी अनुमति देने को तैयार हैं। बट टाइगर हंट, लेकिन जो बाघ का शिकार है, दैट्स इम्पॉसिबल, वह तो इम्पॉसिबल है, असंभव है। राजा ने साफ मना कर दिया कि आप टाइगर का शिकार नहीं करेंगे। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। द ब्रिटिश ऑफिसर्स, इस कॉमा को भी देख लीजिए, ये इसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी मतलब किसी भी चीज़ का, की, के, जैसे उसका बैग, ब्रिटिश ऑफिसर का सचिव, तो द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी, ब्रिटिश ऑफिसर का जो सचिव था, सेंड ए वर्ड, सेंड मतलब भेजा, वर्ड यानी कि संदेश, टू द महाराजा, महाराजा को भेजा, थ्रू द्वारा, किसके द्वारा, द दीवान, जो राजा का दीवान था उसके द्वारा एक संदेशा भेजा। और क्या था संदेशा, दैट द दुराई हिमसेल्फ, दुराई वो जो ब्रिटिश अधिकारी है
उसके पद का नाम है। डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, उसको स्वयं बाघ मारने का शौक नहीं है, वो स्वयं बाघ नहीं मारना चाहता। द महाराजा को डू द एक्चुअल किलिंग, जो महाराजा है वो एक्चुअल मतलब वास्तविक जो मारने का काम है वो राजा कर सकता है। लेकिन व्हाट वाज इम्पोर्टेंट टू द दुराई, लेकिन दुराई को क्या महत्वपूर्ण था, क्या आवश्यक था दुराई के लिए, वॉज ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन, उसके लिए तो ये इम्पोर्टेंट था कि वो एक फ़ोटोग्राफ ले ले होल्डिंग अ गन, बंदूक पकड़े हुए, एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कैरकस उसका जो मृत शरीर है उसके ऊपर पैर रखकर या उसके ऊपर खड़े होकर ये फ़ोटो खिंचाना चाहता है कि हाँ भाई मैंने इस पर विजय हासिल कर ली। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन जो महाराजा था वुड नॉट एग्री, वो सहमत नहीं था इस प्रस्ताव, प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव, इस प्रस्ताव के लिए भी वो सहमत नहीं हुआ कि मैं तो बाघ मारूंगा तुम फोटो खिंचाओ। कहते ये भी नहीं, मैं इसके लिए भी रेडी नहीं हूँ। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, राजा ने सोचा कि अगर वह, यहाँ ही किसके लिए है, राजा के लिए, रिलेंटेड नाउ, अब अगर उसने वो मान गया, रिलेंटेड यानी कि मानना, मना करने के बाद, आपने किसी चीज़ को मना किया और फिर आप मना के बाद जो मानना है उसको कहते हैं रिलेंटेड। अगर कहता है कि अब मैं रिलेंट कर गया, व्हाट वुड ही डू, फिर वो क्या करेगा, व्हाट वुड ही डू, वो क्या करेगा, इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स, अगर दूसरे ब्रिटिश अधिकारी भी, अंग्रेज़ अधिकारी भी, टर्न अप, सामने आए, फॉर टाइगर हंट, अगर वो भी टाइगर हंट के लिए आ गए तो मैं क्या करूँगा, ये तो फ़ोटो भेज देगा और दूसरे लोग टाइगर हंट के लिए आएंगे, तो हर किसी से मेरा टेंशन होगा, झगड़ा होगा, उससे अच्छा क्या है मैं अभी इसकी बात नहीं मानूंगा। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, बिकॉज यानी कि क्योंकि, ही प्रिवेंटेड उसने रोका था एक ब्रिटिश अधिकारी को, फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, किस बात से रोका था, फुलफिलिंग पूर्ण करने में, अपनी इच्छा पूर्ण करने से उसने एक ब्रिटिश अधिकारी को रोका था, डिज़ायर यानी कि इच्छा। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, और महाराजा अब एक खतरे में पड़ गया था। स्टूड इन डेंजर मतलब एक खतरे में पड़ गया था, और वो खतरा क्या था, ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, कि अब उसका जो राज्य है वो ही अब खतरे में पड़ गया था। तो दो खतरे थे जिसमें राजा पड़ता था। पहली बात तो जब उसका शिकार में गोली का निशाना चूक जाता था तब उसकी जान पे खतरा होता था, और दूसरा जब उसने ब्रिटिश अधिकारी को मना कर दिया और बिल्कुल साफ नो कि आप कोई शिकार नहीं करेंगे, तो उसका दूसरा टेंशन क्या था कि अब ये मेरा राज को छीन सकते हैं। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू, महाराजा और जो उसका दीवान था, दे हेल्ड मतलब उन्होंने की, ऑर्गेनाइज की, डेलिब्रेशन विचार विमर्श, उन्होंने विचार विमर्श किया कि अब क्या किया जाए, अब हमारा राज भी जा सकता है। एज ए रिज़ल्ट इसके परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप, ये डेलिब्रेशंस के परिणाम, ये जो वार्तालाप हुई, विचार विमर्श किया कि समस्या का समाधान क्या है, कैसे अपने राज को बचाया जाए, इसके परिणाम स्वरूप क्या नतीजा निकला, उन्होंने जो हर एक्टिविटी करी वो देखते हैं। ए टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड, एक टेलीग्राम, पहले समय में टेलीग्राम भेजा जाता था जिसमें बहुत कम शब्दों में मैसेज जाता था और वो बहुत ही जल्दी पहुंच जाता था। वॉज डिस्पैच्ड वो भेजा गया, डिस्पैच यानी कि भेजना। फोर्थविथ तत्काल, उसी समय, टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स यानी कि गहनों के,
जो ब्रिटिश कंपनी थी उनके इन कलकत्ता, उनको एक टेलीग्राम भेजा गया। अब वो टेलीग्राम क्या भेजा गया? सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस। सेंड मतलब भेजो, क्या भेजो? सैम्पल्स, नमूने ऑफ एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव यानी कि महंगी, डायमंड रिंग्स, हीरे की अंगूठियाँ, ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस, अलग अलग डिज़ाइन के। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, लगभग 50 अंगूठियाँ वहाँ पे पहुँची। अराइव्ड यानी कि पहुँचना। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। महाराजा ने क्या किया? सेंट मतलब भेज दिया, होल लॉट, ये पूरा जो खेप थी 50 अंगूठियों की, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर की गुड लेडी यानी कि उसकी जो पत्नी है उसको भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर, जो राजा था और उसका जो मिनिस्टर था, दीवान था, दे एक्सपेक्टेड, उन्होंने उम्मीद करी, एक्सपेक्टेड यानी कि उम्मीद करी, द दुराइसानी, दुराइसानी जो दुराई की वाइफ है वो दुराइसानी, टू चूज़ 1 और 2 रिंग्स, कि वो चूज़ करेगी, कि वो पसंद करेगी 1 या 2 अंगूठियाँ। एंड सेंड द रेस्ट बैक, और जो शेष है, रेस्ट यानी कि वैसे रेस्ट का मतलब है आराम, यहाँ पे रेस्ट का मतलब है शेष, बाकी वापस भेज देंगी। लेकिन क्या हुआ? विद इन नो टाइम, विद इन नो टाइम बिना कुछ समय व्यतीत किए, ऑल द दुराइसानी सेंट हर रिप्लाई, जो दुराइसानी ने अपना जवाब भेजा वो क्या था? थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपके उपहारों के लिए। इन 2 days a bill of 3 lakhs of rupees came from British jewelers। इन 2 days, और 2 दिन के अंदर अंदर एक बिल आ गया, खर्चे का बिल आ गया, फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़, 3 लाख रुपयों का बिल ब्रिटिश ज्वेलर्स की तरफ से राजा को आ गया। द महाराजा वॉज हैप्पी, लेकिन राजा फिर भी खुश था, दैट दो ही लॉस्ट 3 lakhs ऑफ रुपीज़, कि बेशक उसके 3 लाख रुपए गए, ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, वह सफल रहा अपने राज्य को बनाए रखने में, उसको बचाए रखने में वो सफल रहा। इसी तरह आज हमारा 3rd पार्ट पूरा हुआ। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद मी। गॉड ब्लेस यू ऑल।